अमीश जी, अरे भारत की यार, परिस्थिति इस समय ऐसी है कि सब जगह साइंटिफिक अगर टर्म काले पर बादल तो छाए ऐसी हैं कैसे तो कर दिया आपने। भारत उससे कैसे एकदम से इम्यून रह सकता है, और हम फिर भी उसके बावजूद इम्यून हैं। मैं पहले आपके दो अमीक जमाई और सोमनाथ भारती जी का जवाब दूंगी। ये लोग टोटली कंफ्यूज्ड हैं कि हम बायोगैस की बात कर रहे हैं, कि हम सीएनजी की बात कर रहे हैं, कि हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, कि हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अमीक जमाई बार बार बोल रहे हैं ऑयल का स्टॉक रशिया से ले लो। भाई, रशिया में अपने ही गैस की प्रोडक्शन नहीं है। पहले तो आप ये क्लैरिटी ले आओ अपने दिमाग में कि आप बायोगैस की बात कर रहे हो, कि गैस की बात कर रहे हो, कि आप ऑयल की बात कर रहे हो। दैट सेड, सोमनाथ भारती जी, आपने बोला कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात में दम है। इसका बात मैं आपको फैक्ट्स के आधार पर देती हूं। जो बायोगैस फ्यूल होता है उसका एक ग्रोथ रेट होता है। जब से 2014 से 25 तक अब उसमें तकरीबन 12.5% का ग्रोथ रेट में इजाफा, ग्रोथ रेट उसका रजिस्टर हुआ है, which is almost 5% of our LNG needs. This is not my survey, this is the survey started by the government you are supporting. उनके तहत ये डेटा आया है और आप कह रहे हो प्रधानमंत्री की बात में दम नहीं है। सॉरी, आपको कौन सी बात में दम लगता है? दूसरा, आपने बहुत बखूबी कहा कि सेंट्रल विस्टा पे खर्च कर रहे थे। आपको यही नहीं पता कि कर्तव्य पाथ में जहां वो रहते हैं, शीश महल का कंपैरिजन उसके साथ होना चाहिए था। आपने फॉरएवर डिक्लेयर कर दिया कि उसमें भाजपा सरकार ही रहेगी। बहुत धन्यवाद। अच्छा, भारतीय की तरह वो बहुत अच्छी चीज है। एंड लास्ट चीज अमीश जी, लास्ट चीज जो इन्होंने 2013 का हवाला दिया, मैं 2011 के लिबिया वॉर का हवाला दूंगी। उसमें किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। उस दौरान तुरंत वहां पे वॉर शुरू हुई, 5 दिन के अंदर अंदर 50 रुपए से एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े। तब से लेकर आज तक 15 सालों में 50 तब बढ़े और 60 अब बढ़े पे तो इतनी सियासत हो रही है। तब कैसे 50 रुपए बढ़ गए थे? क्या आपको मैं कह रहा हूं, क्या इंडिया के एनर्जी नीड्स, जो ऑडियंस का सवाल है मेरे, देखिए सियासत अब क्या इंडिया के एनर्जी नीड्स में कोई कंफ्यूजन है? क्या भारत के एनर्जी नीड्स पूरे हो पाएंगे? सवाल ये है, हर भारतीय के मन में ये सवाल है। क्या गैस की कमी है? क्योंकि कई नेता ये कह रहे हैं, राजीव शुक्ला कह रहे हैं, मैं तो लोगों से कहूंगा आप अपने घरों में जल्दी से जल्दी सिलेंडर भरा कर रख लो, ये कह रहे हैं। संजय सिंह कह रहे हैं इन्होंने कहा था ना तेल की कमी होगी ना गैस की कमी होगी, फिर कैसे हो गई ये कमी? क्या कमी है भारत में कोई? अमीश जी, बिल्कुल कमी नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट होता है एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड इन्फ्लेशन या एक्सपेक्टेड ऑगमेंटिंग स्कैर्सिटी। और ये सियासत इस समय वही करने की कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से कि एक्सपेक्टेशन ऐसी बढ़ा दो, एक स्केर्स फैला दो कि लोग अपने यहाँ स्टॉक अप करना शुरू कर दे। इसके तहत ही एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लगाया गया है। कहीं से स्केर्सिटी नहीं है ना गैस की। और जैसे कि हमारे भाई बता रहे थे, शहजाद जी बता रहे थे कि गैस को स्टॉक अप करने के लिए साइंटिफिक किसी कंट्री के पास नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं कि गैस को स्टॉक अप कर लो? साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, अगर इतनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की थी कांग्रेस सरकार, तो उसको स्टॉक अप करती। एक वाक्य केवल ये, क्योंकि टी बनाई है सुएज के गैस से, वो बता रहे थे ना, 2018 की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है। श्याम राव शिर्के बहुत गरीब समाज से, पर एक Mechanical engineer has patented production of bio CNG from sewage sludge and he has shared how his initiative has become functional. ये गरीब से गरीब आदमी का एक आइडिया था और उन्होंने उसको क्रियान्वित भी किया। मिस्टर सोमनाथ भारती शीश महल के इतने आदी हो गए, उनको 4 लाख का संडास इतना अच्छा लगता है कि जो संडास से गैस बनाता है उसके चक्कर में खुद मुंह से गैस निकाल रहे हैं। ये मुंह से गैस जो आप निकाल रहे हैं ना अपनी, ये फेक न्यूज की गैस, ये देश विरोधी गैस, इस देश विरोधी गैस को अब जनता सुलगाएगी, सही जगह पे सुलगाएगी। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोमनाथ भारती, अगर आपकी हिम्मत है तो बताओ श्याम राव शिर्के जी गलत है, श्याम राव शिर्के को गाली दो, बोलो। संडास की बदबू तो तुम्हारे मुंह से कब से आ रही है? अरे संडास की बात जो है वो आपके 4 लाख के करोड़ में शायद नहीं आती होगी। अरे पूरा देश जान रहा है कि तुम्हारे मुंह से संडास की बदबू आ रही है। चलिए बोलते रहिए, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो यही होता है। बोलिए। अरे संडास लगते हो, बोलिए। कब तक तुम पिट्ठू बन के बने रहो? बोलिए। भेज दिया रास्ता तुमको। बोलिए। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। रास्ता चला जाओ। कम से कम मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। मैं अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं, मैंने उनका नाम नहीं लिया। आप क्यों नहीं बोल रहे? कौन है गिल्टी इसमें? इसमें गिल्टी कौन है? मेरे मुंह से संडास आ रहा है ना। मैंने आपको श्यामराव शिर्के का उदाहरण दिया। आपके पास तर्क नहीं है तो आप कभी आर्मी वाले को गाली देंगे, कभी आप टॉप निकाल के आ जाएंगे डिबेट में, कभी आप इस प्रकार की बातें करेंगे। बोलिए। अब तुमको भी कोर्ट में जाना है। अपनी पत्नी को कुत्ते से नहीं कटवाता। बकवास करते रहो। क्यों इतना कर रहे हो भाई? निर्मला सीतारमण हमने थोड़ी कंप्लेंट फाइल की थी आपके बारे में। मेरी पत्नी ले गई उनको कोर्ट में। अरे जाइए, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। कोर्ट में ले गई है निर्मला मैंने आपका नाम नहीं लिया सोमनाथ जी। आप मुझे क्यों काट रहे हैं? मुझे मत काटो। नहीं ये सब नहीं, मुझे मत काटो। सुनो, यही तो चक्कर है। सत्ता में तुम हो, जवाब तुमको देने चाहिए। जनता तुम्हें सवाल करेगी,
लेकिन सवाल किससे करनी है? अपोजिशन से। जनता यही मुश्किल जनता है। ने आपको दिल्ली अरे में जो देश सत्ता विकट चला रहे थे उसका जवाब दिया तुम्हारे है। अच्छा, मैं अमेरिका चरण चुंबन से एक देश त्रस्त है। अमेरिका का दास बन के भारत की संप्रभुता पर जो तुमने ओके, आनंद दुबे, हमला आनंद दुबे, किया है, आनंद दुबे, आनंद दुबे, तुम्हारा आनंद दुबे, business interest है। आनंद दुबे, आनंद दुबे। Justice देखिए मेरे file साथ में। दो मेहमान है जो अभी तक बोले नहीं है, बातें कर विवेक रहे और हैं। आनंद दुबे। आनंद दुबे, देखिए दुनिया में मुश्किल घड़ी है, ये मुश्किल घड़ी देश के साथ खड़े होने की है, देश, या फिर आपको लगता है कि अफवाह फैलाने की है? आप किसके साथ हैं? अमीश भाई नमस्ते। काश वह गाना आज सटीक बैठता पक्ष और विपक्ष पर कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। बहुत बढ़िया। आज जरूरत है पक्ष और विपक्ष को साथ में रह के बैठकर बात करना। अगर देश की तरफ कोई विपत्ति बढ़ रही है और उसके प्रति चिंता जाहिर करनी हो तो हमें लगता है कि ये देशभक्ति है, और इसमें सरकार और विपक्ष दोनों यही चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आज देश में तेल की कमी शायद न हो, आज गैस की कमी शायद न हो। लेकिन अगर ये युद्ध 2 महीना चल गया, 6 महीना चल गया, जैसे रशिया यूक्रेन का चल गया, वैसे अगर ये युद्ध लंबा चला तो जो तेल Yes, हम yes. एक प्रकार से Valid point. बाहर से लाते हैं, हम आयात करते हैं, हम गैस आयात करते हैं, कितना दिन हम कर पाएंगे? सब कुछ डिमांड और सप्लाई का खेल है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होती जाएगी, फिर वो जरूर एक दिन उपद्रव का रूप लेगी। वो रूप न ले पाए उसके लिए एक प्लानिंग होती है, एक योजना होती है, एक बैठक होती है। हम तो अमीश भाई यही कहेंगे कि देश को सबसे आगे रखना चाहिए। ये कोरोना से लेवल का तो संकट नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा संकट तो जरूर देश के सामने आज खड़ा है, जिसपे पक्ष विपक्ष दोनों चिंता जाहिर कर रहे हैं, और चिंता जाहिर भी करनी चाहिए। लेकिन सरकार में बैठे लोगों को यह बिल्कुल न लगे कि सरकार की आलोचना करने का मतलब हम लोग देशद्रोही हैं। हम लोग देशद्रोही नहीं हैं। सरकार जब अच्छा काम करती है पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आज तो सरकार के हाथ में गेंद है। सरकार से तो हम पूछेंगे कि आपकी योजना क्या है, कैसे अगर इस जो तकलीफ आ रही है, जो परेशानी आ रही है, इससे हम निवारण कैसे लेंगे? इतना सा पूछ देने से अगर आपको तकलीफ हो रही है शहजाद भाई, आप विचलित हो जा रहे हैं, आप भड़क जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप भी हमारे भाई हैं। इसका बैठ विवेक के अभी तक नहीं कैसे आए एक हैं। रास्ता विवेक निकाला विवेक जाए? विवेक विवेक जो आनंद दुबे सलाह दे रहे हैं कि ये वक्त साथ खड़े होने का है, ये आप मानने को तैयार हैं या फिर आपका विरोध का लाल झंडा तैयार है? इनके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार है? ये तो पूछ ले पहले बीजेपी वालों से। क्या सरकार ये ऑपोजिशन देश के साथ खड़े हो रहे हैं। ऑल पार्टी आनंद दुबे देश के साथ खड़े हो रहे हैं। एक मिनट सर, क्राइसिस ऑयल, अरे आनंद दुबे मेरी बात सुनिए सर, आप ये हवाई बातें थोड़ी ना है। क्या प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें उद्धव जी को निमंत्रित किया गया, डी राजा को निमंत्रण दिया गया, बोला गया साहब एक क्राइसिस आ गई है मुल्क के ऊपर, तेल की महंगाई बढ़ सकती है। हमारे देश में आज भी ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे से होता है या ट्रकों के थ्रू होता है। अगर कीमत बढ़ गई, तेल की बढ़ गई, क्रूड की बढ़ गई, गैस की बढ़ गई, तो एक आर्थिक संकट आ सकता है। लेट अस ऑल बी टुगेदर। क्या बोला सरकार ने? सरकार तो पर बोल है ही नहीं ना वो बुला कंडीशन। रही है। आप विवेक, गए जिस कंडीशन की आप बात नहीं, करें, आप आप सर- कह रहे हैं अरे मरीज सर, वेंटिलेटर पर जाएगा, नहीं, मरीज नहीं, वेंटिलेटर आप पर जाएगा, सुनिए, लेकिन सर। वेंटिलेटर वाली कंडीशन सर, ही एक नहीं है मिनट, ना, एक तो मिनट। डॉक्टर नहीं, क्यों बोलेगा कि एक- वेंटिलेटर पर जाएगा? नहीं, नहीं, that आनंद is- दुबे देश के साथ खड़े सर, होने की बात कर रहे सुनिए, हैं, सुनिए, बीजेपी के साथ सुनिए। खड़े होने की बात नहीं कर रहे। नहीं नहीं नहीं, देश के साथ सब खड़े हैं। कर्नाटका में डाउन साउथ में होटल वालों के यूनियन ने लिखित में पत्र केंद्र की सरकार को दे दिया है, 2 दिन के बाद से कमर्शियल सिलेंडर नहीं है। 2 दिन, और ये है ओपन में। और मैं कह रहा हूं यहां पर जाएं जो व्यूअर्स देख रहे हैं और वेरीफाई करें मेरी बात को। उनके तो आपने एसोसिएशन घर में कितने सिलेंडर स्टॉक कर लिए हैं जगह जगह। विवेक, हालात को देखते हुए आपने घर में कितने एक मिनट सिलेंडर सर, स्टॉक एक करे मिनट हैं? सर। नहीं 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 नहीं, देखिए हम सरकार का, अब सुन लीजिए सरकार का उत्तर भी सुन लीजिए। सरकार ने बोला कमर्शियल सिलेंडर जरूर कम हुए हैं, हमने रोक लगा दी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले नहीं, जो सरकार निजी ने ये घरों में नहीं सिलेंडर बोला। जा रहे हैं उसमें कमी ना आ जाए। सरकार ने ये बिल्कुल नहीं बोला है बोला, सर, सरकार ने बोला बिल्कुल बोला rationing है। है। Commercial उन्होंने बोला versus जितने जरूरत है domestic उतना ही मिलेगा। cylinder में बोला है उन्होंने सरकार बोला ने। घरेलू उत्पादों को तो नहीं सर, घरेलू commercial लोगों को तो पूरा cylinder- मिलेगा, लेकिन नहीं बाकी सर, कमर्शियल में जितनी commercial जरूरत है cylinder उतना और- मिलेगा। आप स्टॉक नहीं कर सकते। आनंद दुबे, आनंद एक सेकंड, आनंद दुबे, नहीं सर, आनंद दुबे, commercial एक cylinder मैं नहीं मैं आपको मौका दूंगा। आनंद दुबे, आनंद दुबे, आनंद दुबे, अकेला ही हूं मैं ओके, आनंद बीजेपी से, दुबे, please। आनंद सर, दुबे मैं रिस्पॉन्ड, बीजेपी से अकेला हूं, विवेक सर। को जवाब, आनंद जी। दुबे। जी देखिए, नहीं देखिए, हम बार बार यही कह रहे हैं कि आज 12 दिन हो गए युद्ध को शुरू हुए। जो हमें कार्रवाई 10 दिन
मतलब 8 दिन पहले करनी चाहिए थी। आज हम जागे हैं, जरूर हम देर से जागे हैं, लेकिन हम दुरुस्त जागे हैं। आने वाले समय में ये जो काला संकट बनकर देश के सामने आ रहा है, अब इस पर कार्रवाइयां शुरू हो गई, बैठकें शुरू हो गई हैं। एक विपक्ष होने के नाते, एक देश का सक्षम नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे कि सरकार और विपक्ष दोनों बैठकर इसका रास्ता निकालें, दोनों एक दूसरे का क्या विश्वास लेके ऑपोजिशन को निकालें। ब्रीफ करना यहाँ पर चाहिए? चिल्लाने का या एक दूसरे को अमित जी, एक दूसरे प्लीज को आप देखिए, कटघरे में उनको खड़ा 20 करने का 40 वक्त सेकंड, फिर वो अमित 40 भाई सेकंड, नहीं है। आपको हम भी बार समय बार मिला नहीं है। कहेंगे, 20 बहुत सेकंड सारे आपको मौके भी समय आएंगे, मिला है। जब प्लीज सरकार की आलोचना हम मुझे करेंगे, प्लीज एक-एक करके लेकिन काउंटर आज करने सरकार दीजिए। की विवेक और आलोचना आनंद करने जी को से और रिक्वेस्ट ज्यादा करता हूं, एक ऐसी सेकंड, बात आ मुश्किल जाए, घड़ी ऐसे से मत हम कीजिए देश को अमित जी। It उबार becomes so सके, difficult. उस पर हमें काम करना है। नहीं, डिफिकल्ट सिचुएशन तो पूरे अब मुझे देश के बोलने लिए है, दीजिए। दुनिया के पर आप लिए। मुझे मौका तो दीजिए। मौका मिल रहा है। प्लीज एक रिक्वेस्ट। अब उन्होंने बोला ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, विवेक जी की बात। ऑल पार्टी मीटिंग ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुई थी, फिर भी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े किए गए नहीं। डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक पे ब्रीफ किया, सरकार ने नहीं। देखिए बीच में बोल रहे आप फिर से। सर्जिकल स्ट्राइक पे डीजीएमओ ने ब्रीफ किया। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया तो ओबामा ने आकर बोला, कोई रिपब्लिकन ने सवाल नहीं पूछा। यहां डीजीएमओ ने बोला, क्या बोला? खून की दलाली, बालाकोट एयरस्ट्राइक में चील कौवे। इनको जब सेना, वैज्ञानिक और जो देश के अधिकारी बोलते हैं तब नहीं मानते, सरकार की कौन सी मानेंगे? ऑल पार्टी मीटिंग में बुला भी लिया। कह रहे हैं कि बेंगलोर में होटल बंद हो रहे हैं। उस पे भी आ रहा हूं सर, प्लीज प्लीज मुझे मौका दीजिए। हमने अब दूसरी बात, हमने प्लीज विवेक, डोंट ऑपरेशन इंटरप्ट सिंदूर को समर्थन सर, दिस दिया इज था। सो डिफिकल्ट। सीज़फायर को मुझे समर्थन मेरी नहीं बात दिया था। बोलने दीजिए अमित जी। सीज़फायर पे प्रश्न पूछे थे सर। अब दूसरी बात, आनंद जी ने बोला, आनंद जी ने बोला कि ये देश में एकजुट होकर खड़े रहने का समय है, हम तो खड़े होना चाहते हैं पर सरकार ऐसा रवैया। तो सुनिए ये बयान। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहाँ पे अभी जो समिट हुआ था, सुनिए। सुना आपने? हाँ, कर दिया काम। ये देश का समिट था, ये भाजपा का समिट था, और कर दिया काम। ये देश के साथ खड़ा होना था, और ये आनंद दुबे कांग्रेस के साथ बैठकर यहां पर हमको सिखावन देंगे। सिखाइए ना राहुल गांधी को भाई, और अगर नहीं सीख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव जी ने तो इसके खिलाफ बोला था ना, टॉपलेस होने के खिलाफ। कहां है अखिलेश जी का स्टैंड कि हाउ डेयर यू राहुल गांधी जी, आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? एक शब्द नहीं बोलते और फिर बोलते हैं देश के साथ खड़े। जी देश के साथ क्या? देश के साथ खड़े हैं पैनिक फैलाकर। लास्ट बात, पर